आपके पास कितने पैसा खर्च करने के बाद बाकी होते हैं उससे आप सेव करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मत करना। आपके पास कितने पैसे सेव करने के बाद बाकी होते हैं उससे ही आप खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। और यही वॉरेन बफेट कहते हैं और यही हर आदमी पहले सीखने चाहिए फाइनेंशियल वेलबींग के लिए। वो तो ज़्यादा स्पेंडिंग पर प्रायोरिटाइज़ करने से बावजूद सेविंग्स पर प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। और इसी बात के लिए हम कह सकते हैं कि हाउस होल्ड का डिस्पोजेबल इनकम वो तो प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप तो ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड है तो आपके लिए ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होने के कारण आप तो इफेक्टिवली मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरीके का डिस्पोजेबल इनकम और किस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम एलिमिनेट करते हुए आप तो वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकेंगे, इसके बारे में भी हम देखेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। सेविंग्स बढ़ने के लिए पहले कदम होते हैं कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस को एलिमिनेट करना चाहिए। लेकिन आप सोचते हैं मैं किस तरीके से अननेसेसरी एक्सपेंसेस को एलिमिनेट करूं, इसलिए आज यह वीडियो में हम देखें कि उस तरीके के एक्सपेंसेस, अगर आप तो उस तरीके का एक्सपेंसेस कंट्रोल कर पाए तो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए और तो किस तरीके से मदद कर सकेंगे। अगर देखें तो आज आप करने वाले कुछ खर्च आपका सेविंग्स और आपका हेल्थ पर बुरी इम्पैक्ट भी कर सकेंगे। अब हम एनालिसिस के लिए 3 ऐसा खर्च देखते हैं जो आपका सेविंग्स और हेल्थ पर बुरी इम्पैक्ट करते हुए आपसे भी ज़्यादा पैसा वो तो चोरी करते हैं। अब उस एक्सपेंसेस के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अगर आप उस एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी लेते हुए आपको एक सोच मिलती है कि यह एक्सपेंसेस अगर आप इन्वेस्ट किए तो कॉम्पाउंडिंग वजह से वो तो कितना आपको भविष्य काल के लिए कॉर्पस दे सकेंगे। अगर आप उसके बारे में जानकारी लेने के बाद आपका चॉइस होता है कि यह एक्सपेंसेस के साथ आप क्या करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस तरीके के एक्सपेंसेस जो आपसे पैसा ज़्यादा चोरी करते हैं। अगर आप तो अननेसेसरी एक्सपेंसेस को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप तो बजटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो ज़्यादा लोग आज की दुनिया में ऐप्स को उपलब्ध करते हुए बजट करते हैं, जिसके वजह से उसका खर्च के बारे में उसको डिजिटल कॉपी मिलते हैं। और कुछ लोग तो स्टिल पेन ऑन पेपर उपलब्ध करते हुए बजट करते हैं। यह बजटिंग वजह से आप तो आपका एक्सपेंसेस को ट्रैक भी कर सकेंगे और आपका फाइनेंशियल गोल्स भी आप तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कैटेगरीज भी कर सकेंगे। अब तो पहले प्लान करने की ज़रूरत पड़ती है, वही हम कहते हैं कि बजट। अगर आपके पास बजट है तो आप तो उसको एग्जीक्यूट करने में प्रयास करना चाहिए। अब देखेंगे एक उदाहरण। नेटफ्लिक्स तो उसका पहले कॉम्पिटिटर तो लोगों का नींद माना जाते हैं और कोको कोला तो उसका पहले कॉम्पिटिटर तो लोगों पीने वाले पानी माना जाते हैं। यह कंपनीज तो क्यों यह इसको कॉम्पिटिटर्स की तरह माना जाता है। अगर लोगों के पास एक अच्छा नींद होते हैं तो वो नेटफ्लिक्स देखने के लिए उपलब्ध तो ज़्यादा कम पड़ती है। अगर लोगों ज़्यादा पानी पीते हैं तो उसके लिए कोको कोला पीने का उपलब्ध तो ज़्यादा कम पड़ती है, इसलिए वो तो इसी तरह कॉम्पिटिटर्स तो माना जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके का डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस आप चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं और एलिमिनेट भी कर सकेंगे। पहले होते हैं कि डाइनिंग आउट और एंटरटेनमेंट। अब देखें तो एंटरटेनमेंट के लिए आप तो ज़्यादा खर्च करते हैं और बाहर खाने के लिए आप तो ज़्यादा खर्च करते हैं, मूवीज़ देखने के लिए आप तो ज़्यादा खर्च करना चाहिए और कंसर्ट्स और अदर लीजर एक्टिविटीज़ के लिए भी आप तो ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे होते हैं कि ट्रैवल और वोकेशन। ट्रैवल टाइम और वोकेशन टाइम पर आप तो ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। ये खर्च तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए उतना मदद नहीं कर सकेंगे। तीसरा होता है कि लग्जरी आइटम्स और अपग्रेड्स। इसको आप तो एलिमिनेट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लग्जरी गुड्स खरीद कर दिया जाते हैं तो ये तो पहले अच्छा साइन होते हैं, लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए उतना आइडियल नहीं होते। और चौथा होता है कि नॉन एसेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस। अगर आप तो किसी एक बार और 2 बार देखने के लिए यह सर्विस तो खरीद कर दिया जाते हैं तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे सकते। अगर वही पैसा आप तो इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध कर दिया जाते हैं तो भी कॉम्पाउंडिंग वजह से भविष्य काल में वो तो अच्छा कॉर्पस बन सकते हैं। और 5 होता है कि नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स। अगर अब तो इसको खरीद कर दिया जाते हैं तो ये तो बेसिक नीड से भी बाहर होने के कारण आपके लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकते। और देखें तो इसके बावजूद आप तो अदर सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट भी करने के कारण अब तो यह पैसा को अब तो इन्वेस्टिंग के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है।
अब ये सारे डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस तो एक सैम्पल ही बनते हैं, क्योंकि हर आदमी के लिए उसका खर्च और उसका प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज़ तो अलग पड़ती है। वो तो ज़्यादा उसका पर्सनल सर्कमस्टांसेस पर निर्भर होते हैं। लेकिन ज़्यादा आदमी के लिए तो ज़्यादा मुश्किल पड़ती है कि वो तो किस तरीके का फंड्स को अलोकेट करना चाहिए और प्रायोरिटीज़ बेस पर वो तो किस तरीके को हैंडल करना चाहिए। अगर आपके लिए फाइनेंशियल गोल्स के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी है और मंथली एक्सपेंसेस के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी है, तो आप तो इस तरीके का एक्सपेंसेस को आसानी से एलिमिनेट कर सकेंगे और इसके वजह से आपका अमाउंट जो भी आप बचते हैं वो तो ज़्यादा बढ़ते हैं और वो तो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पाथ पर लीड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होते हैं कि ये डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस एलिमिनेट करते हुए आप तो यह खर्च को उपलब्ध करते हुए आप तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरीके से यह इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल गोल्स जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे। अगर आप सोचते हैं कि यह तो ज़्यादा खर्च नहीं पड़ते डेली बेसिस में और मंथली बेसिस में भी वो तो उतना आइडियल नहीं होते, लेकिन भी आपके लिए यह सोच अब जो भी पैसा कम सोचते हैं वही कॉम्पाउंड होने के बाद आपके हाथ और आपके आंखों में ज़्यादा दिखते हैं। क्योंकि अगर आप तो कम से कम सेव करने के लिए शुरुआत कर दिया जाते हैं तो कुछ साल कुछ महीनों होने के बाद वही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉर्पस बन जाते हैं और वही आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो भी आपको मदद भी कर सकेंगे। अब उस तरीके का एक डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होते हैं कि स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग को क्विट करते हैं तो आप तो ज़्यादा पैसा तो बच कर सकते हैं और आपका फाइनेंशियल गोल्स और क्या आपका बिग टाइम एक्सपेंसेस के लिए भी ये स्मोकिंग से आप बचने वाले पैसा आपको मदद कर सकेंगे। अब देखते हैं कि एक उदाहरण किस तरीके से यह सारी चीज़ उपलब्ध करने वाले आदमी उसको एलिमिनेट करते हैं तो वो तो कितना बच कर सकते हैं। अगर वही वो बचने वाले अमाउंट SIP में डालते हैं तो उसको क्या रिटर्न मिलते हैं और देखें कि वो रिटर्न उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में किस तरीके से मदद कर सकेंगे। स्मोकिंग तो एक प्राइम एग्जाम्पल होते हैं। अगर देखें तो इसमें एक आदमी 20 साल के लिए स्मोक करना चाहते हैं तो उसके लिए वो तो 1.30 करोड़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वही आदमी वो खर्च और वो पैसा तो SIP वजह से रेगुलरली इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो 20 साल के लिए उसके लिए मैच्योरिटी वैल्यू होता है कि 5.05 करोड़। हम अज्यूम करते हैं कि 12%, क्योंकि 15% मिलते हैं लेकिन भी रियलिटी के कारण हम 12% अज्यूम करते हैं और यही हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग। अगर वही आदमी स्मोकिंग के बिना वो SIP में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। और उसी तरह उदाहरण होते हैं कि नेटफ्लिक्स, सोनी लाइव एक्सेट्रा, क्योंकि अगर आदमी इसकी बावजूद SIP और अदर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो भी कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट वजह से उसको ज़्यादा कॉर्पस मिलते हैं और ज़्यादा कॉर्पस तो उसको भविष्य काल में इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर देखें तो आप ही सोचो, अगर आपके पास एक बोनस आए तो आप तो ज़्यादा लग्जरी एक्सपेंसेस पर खर्च करने के लिए सोचते हैं, लेकिन वो बोनस अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं और कि वो बोनस ही आप तो SIP करना चाहते हैं तो भी आपको लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे कि आप तो किस चीज़ ज़्यादा सोचते हैं और किस चीज़ पर आपका फाइनेंशियल गोल्स निर्भर होते हैं, उस चीज़ खरीदने के लिए आपको ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। अब जो भी पैसा बचते हैं वो पैसा आप कमाने का सामान होते हैं। अब हम देखें कि कुछ डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस जो आप एलिमिनेट कर पाए तो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए मदद कर सकेंगे। अब उदाहरण के लिए हम कंसिडर करते हैं कि कोक, नेटफ्लिक्स और स्मोकिंग। अब हम कंसिडर करते हैं कि इसका एवरेज एक्सपेंसेस हो सकें कि 100 रुपीज़ और अगर वही इन्वेस्टर ये सब खर्च वो इन्वेस्टमेंट में डालते हैं तो उसके लिए रिटर्न्स होते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 12% पर एनम। अगर वही इन्वेस्टर 20 साल के लिए ये सब एक्सपेंसेस को डाइवर्ट करते हुए SIP में करते हैं तो इसके लिए क्या रिटर्न्स मिलते हैं और वो रिटर्न्स उसके लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में क्या फ़ायदा दे सकते हैं। पहले होते हैं कि कोक। अगर एक आदमी 2.25 लीटर्स कोक पीने चाहते हैं तो उसके लिए वो तो अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वही आदमी हर हफ्ते कोक पीते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते होने के कारण उसके लिए वो तो 400 खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है।
अगर वही उसको एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध कर दिया जाते हैं तो उसके लिए क्या फ़ायदा मिलते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें हम रफली एस्टिमेट करते हैं कि इन्फ्लेशन होते है कि 6%, इसके कारण उसका एसआईपी अमाउंट भी एनुअल बेसिस में 6% राइज हो जाते हैं। अब देखें तो इसका टोटल एसआईपी अमाउंट होते हैं कि 3.79 लाख, लेकिन इसका रिटर्न्स होते हैं कि 23.16 लाख, क्योंकि कॉम्पाउंडिंग मैजिक वजह से उसको ज़्यादा रिटर्न मिलने के कारण उसको फाइनेंशियल गोल्स के लिए ये तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। आप भी सोचो, एक हफ्ते में पीने वाले कोक आपको कितना बचा कर सकेंगे, और वो बचने वाले अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो वो तो क्या कमाल रिटर्न आपके लिए दे सकेंगे। दूसरे होते हैं कि नेटफ्लिक्स। अगर एक आदमी नेटफ्लिक्स का प्रीमियम प्लान लेना है तो उसके लिए वो तो 650 हर महीने खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो तो 8.83 लाख खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है जब आपने 8% इन्फ्लेशन रेट अज्यूम करते हैं। तो अगर वही आदमी नेटफ्लिक्स एलिमिनेट करते हुए 8.83 लाख को बच कर सकते हैं और 8.83 लाख तो वो तो एसआईपी वजह से इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसके लिए रिटर्न्स होते हैं कि 46.03 लाख। अगेन हम यह कह सकते हैं कि एसआईपी का कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट। तीसरा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होते हैं कि स्मोकिंग। ये पहले दो सिनेरियो में आप ये देख लिया कि जिस वजह से यह छोटे छोटे चीज़ों पर आप करने वाले खर्च आप एलिमिनेट कर पाए तो लॉन्ग टर्म में वो तो किस तरीके से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए मदद कर सकेंगे। लेकिन स्मोकिंग तो एक बिगर इम्पैक्ट भी कर सकेंगे, क्योंकि स्मोकिंग करने वाले आदमी के लिए हर डे वो तो 60 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वो तो हर महीने 1800 खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वही आदमी उसको एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो इन्फ्लेशन हम अस्यूम करते हैं कि 8%, वो तो 35.53 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, इसीलिए उसका रिटर्न्स होते हैं कि 1.59 करोड़, और इसमें भी कॉम्पाउंडिंग का मैजिक दिखते हैं। अगर छोटे छोटे एक्सपेंसेस हम कम कर दिया जाते तो भी आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं लॉन्ग रन में। अगर देखें तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस वजह से आपको हेल्थ भी अफेक्ट हो जाते हैं और आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी अफेक्ट हो जाते हैं, इसलिए डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को अवॉइड करने एक अच्छी बात होते हैं। और देखें तो वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के लिए करने वाले खर्च अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दे सकते हैं। लेकिन भी आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए हम एक रियल टाइम एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। इस कारण के लिए हमने एक म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनते हैं और इसमें एक आदमी और इन्वेस्टर तो हर महीने 10K इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है 30 साल के लिए। इसके लिए कैलकुलेशन पर्पस के लिए एक इन्वेस्टर तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम को चुन कर दिया जाता है, और देखें तो वो तो हर महीने 10K तो इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और उसका एनुअल स्टेप अप होता है कि 5%। और देखें तो इसके लिए फाइनल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स होता है कि 1.21 करोड़, और देखें तो इसके CAGR होते हैं कि 11%। यह तो ज़्यादा बड़ी बात होते हैं, और आप ही देख लिया कि यह तो किस तरीके से वो उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए वो तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आप तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को एलिमिनेट कर पाए तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। छोटे छोटे चीज़ हर बार आप किए तो आपके लिए बड़े डिफरेंस मिलते हैं, और वो बड़े डिफरेंस आपके लिए ज़्यादा कुछ दे सकते हैं। आपने किसी बार सोचा है कि कोक, नेटफ्लिक्स और स्मोकिंग एलिमिनेट करने से आपका पर्सनल फाइनेंस पर क्या मदद कर सकेंगे? अगर देखें तो ये तीनों एक्सपेंसेस एलिमिनेट करने से ही आप तो भविष्य काल में एक करोड़पति बना कर सकेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये तो उन लोगों के लिए होते हैं जिन लोगों के लिए जानकारी ना होने के कारण वो तो ये छोटे छोटे चीज़ पर हर बार खर्च करते हैं। अगर वही वो छोटे छोटे चीज़ पर खर्च करने के बिना एसआईपी शुरुआत कर दिया जाते तो उन लोगों के लिए कितना रिटर्न्स मिलते हैं उसके बारे में ये एनालिसिस तो आपको जानकारी देते हैं। इसी कारण के लिए आप तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो तो फाइनेंशियल हेल्थ पर बुरी इम्पैक्ट कर सकेंगे। अगर आप तो फंड्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर दिया जाते हैं और आपका एक्सपेंसेस अच्छे तरीके से हैंडल कर दिया जाते हैं तो आप तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस तो आसानी से एलिमिनेट कर सकेंगे। अगर आपके पास यह जानकारी होती है कि क्या नेसेसरी और क्या डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस है, आप तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। अगर देखेंगे तो
तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटीज़ और रिक्वायरमेंट्स पर खर्च करते हुए आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सक्सेस मिलते हैं। अगर आप डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को अच्छे तरीके से टैकल कर दिया जाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए ज़्यादा आसानी लगती है। अगर आपको यह विषय के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल रिव्यू इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।